मुझे एफआईआर से डर लगता है क्या? मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह का यह बयान क्या सम्राट चौधरी की ओर इशारा कर रहा था? बिहार की राजनीति में जब भी बाहुबली नेताओं की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है। मोकामा के विधायक और जेडीयू नेता अनंत सिंह, वही अनंत सिंह जिनका अंदाज हमेशा से सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी या राजनीतिक टकराव का नहीं है, बल्कि मामला पहुंच गया है पुलिस केस तक। गोपालगंज के एक जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे अनंत सिंह अब एफआईआर के घेरे में है। आरोप है कि कार्यक्रम में खुलेआम हथियार लहराए गए, अश्लील डांस हुआ और खुद अनंत सिंह मुजरा देखते हुए नजर आए। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और अब बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पूरा मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव का है। यहां 2 और 3 अप्रैल को गुड्डू राय के घर जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम रखा गया था। ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। इलाके में चर्चा थी कि कार्यक्रम में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। इसी दौरान अनंत सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पहुंचते हैं। उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए थे। खाने पीने से लेकर रुकने तक की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसी कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें और वीडियो अब विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मंच पर डांसर नाच कर रही हैं, सामने बैठे लोग नोट उड़ा रहे हैं, कई लोग हथियार लेकर डांस कर रहे हैं, कुछ लोग खुलेआम बंदूक लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वो था अनंत सिंह का वहां मौजूद होना। वीडियो में अनंत सिंह आगे की सीट पर बैठे नजर आते हैं। जब डांसर उनके पास पहुंचती है तो वो तालियां बजाते हैं। वो एंजॉय कर रहे होते हैं पूरे कार्यक्रम को। बस यही वीडियो अब बिहार की राजनीति में तूफान बन चुका है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे। आखिर इतनी बड़ी संख्या में हथियार वहां कैसे पहुंचे? खुलेआम प्रदर्शन कैसे हुआ? और अगर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था तो प्रशासन पहले क्यों नहीं जागा? मामला बढ़ा तो गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने जांच के आदेश दिए। हम आपको बता दें, हथुआ एसडीपीओ को वीडियो की जांच सौंपी गई है। जांच के बाद पुलिस ने मीरगंज थाना में मामला दर्ज कर लिया। एफआईआर में कुल 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इनमें आयोजक गुड्डू राय, उत्सव राय, प्रियांशु कुमार, टीशू राय, सौरभ कुमार राय, विशाल राय, सुनील यादव के साथ अनंत सिंह और सिंगर गुंजन सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कई अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस का यह कहना है कि कार्यक्रम में लाइसेंसी और प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन हुआ, जिससे इलाके में डर का माहौल बना। साथ ही अश्लील डांस और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद अनंत सिंह चुप नहीं बैठे। उन्होंने खुलकर बिहार सरकार, सम्राट चौधरी और पुलिस प्रशासन पर हमला बोल दिया। मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि एफआईआर से डरता हूं क्या? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब किसी के बुलाने पर कार्यक्रम में जाना भी अपराध हो गया है? अनंत सिंह ने यह साफ कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अगर गलती होगी तो भगवान सजा देगा। लेकिन पुलिस जिस तरीके से उन्हें टारगेट कर रही है वो गलत है। अनंत सिंह ने गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को भी सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि उसे कोई जानता नहीं था, इसीलिए नाम कमाने के लिए ये सब किया गया। यानी अनंत सिंह का आरोप साफ है कि पुलिस ने चर्चा में आने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में ऑर्केस्ट्रा और नाच गाना होता है, लोग डांस देखने आते हैं और ये सब आम है बिहारी भाषा में, बिहारी कल्चर में, तो फिर ऐसा क्यों? फिर उनके खिलाफ ही केस दर्ज क्यों किया गया? यानी अनंत सिंह इस कार्रवाई को चुनिंदा टारगेटिंग बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस कार्यक्रम में वो गए थे वहां उनकी तरफ से कोई गलत काम नहीं किया गया है। वो सिर्फ निमंत्रण पर पहुंचे थे। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अब पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिहार में बाहुबलियों पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है सम्राट चौधरी के आने के बाद? क्योंकि लंबे समय तक बिहार की राजनीति में ऐसे नेताओं का दबदबा रहा है जिनके कार्यक्रम में हथियारों का प्रदर्शन आम माना जाता था। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अब हर चीज रिकॉर्ड होती है और करोड़ों लोगों के पास हर सेकंड पहुंचती है। हर वीडियो वायरल हो रहा है और प्रशासन पर तुरंत कार्रवाई का दबाव भी बन जाता है।
इस पूरे विवाद में एक और बात ने लोगों का ध्यान खींचा। गोपालगंज जाने के दौरान जब पत्रकारों ने अनंत सिंह से पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब भी बेहद विवादित रहा। अनंत सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया था जो पशुओं को लेकर के पप्पू यादव को इंडिकेट करता था। ये तंज कसता हुआ बयान काफी वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया में। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया, क्योंकि बिहार की राजनीति में नेताओं के बीच जुबानी जंग नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की भाषा हमेशा विवाद पैदा तो करती है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ वीडियो में मौजूद रहने से किसी नेता पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये सवाल अनंत सिंह पूछ रहे हैं। या फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो विधायक हो या आम आदमी हो? पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और जांच के आधार पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अनंत सिंह इसे राजनीतिक और प्रशासनिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और सोशल मीडिया पर भी बेहद बहस जो है ये तेज हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर कानून का राज है तो कार्रवाई जरूरी है। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ दिखावटी कार्रवाई बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में इससे पहले भी कई कार्रवाई में ये देखा गया है कि हथियारों का प्रदर्शन हुआ है, वीडियो सामने आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई कम ही देखने को मिली है। इस पूरे मामले ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम में खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन पहले क्या कर रहा था? क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वायरल वीडियो के बाद प्रशासन क्यों जागा? यही सवाल अब सरकार के सामने भी खड़े हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वायरल वीडियो की जांच लगातार की जा रही है, हथियारों की पहचान की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम में वो हथियार इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, या फिर वो लाइसेंसी थे या फिर अवैध थे। साथ ही वीडियो बनाने और वायरल करने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। लेकिन बिहार की राजनीति में यह मामला अब सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि इसमें बाहुबली राजनीति, पुलिस कार्रवाई, सोशल मीडिया और सत्ता के दबाव जैसे कई पहलू एक साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था का संदेश देना चाहती है, नो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं सम्राट चौधरी, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह जैसे नेता विधायक खुलकर चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या पुलिस सिर्फ एफआईआर तक सीमित रहेगी या आगे गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी हो सकती है? क्या आनंद सिंह को कानूनी मुश्किलों का सामना दोबारा करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है मार्च में वो 4 महीनों से ज्यादा जेल में रहे थे दुलार चंद यादव के मामले में। उसके बाद मार्च 2026 में वो बाहर आए थे और उसके बाद तुरंत 2 महीने के भीतर ही एक नया विवाद शुरू हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अनंत सिंह अन्य पत्रकारों को मीडिया बाइट दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर से डरता हूं क्या? सम्राट चौधरी जो है वो अभी फुल प्रूफ एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, नो टॉलरेंस नीति अपनाना चाहते हैं, एनकाउंटर्स पे एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री खुद नो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कोई भी विवाद नहीं करना चाहते, वहां पे जितने भी माफिया हैं, जितने भी भू माफिया हैं, बालू माफिया हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा गठबंधन है बिहार में, मोकामा के विधायक का जब ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद तमाम तरीके के एफआईआर होते हैं, आरोप प्रत्यारोप के खेल चलते हैं, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आता है उसमें। तो अब देखना यह होगा कि यह मामला और कितना तूल पकड़ेगा। खैर, इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।